सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में द्विघात बहुपद से रिलेटेड कुछ सवाल को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं पहले सवाल में कहा है शून्यकों का योग, दूसरे सवाल में कहा है शून्यकों का गुणनफल और तीसरे सवाल में शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और आपको ए का मान निकालना है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से डील करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका थ्योरी क्या है उसको जान लेते हैं। तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो ये होता है आपका द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक शून्य को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और एक शून्य को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा बीटा इसका क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? शून्यक। और यहां जो आप देख रहे हैं ए बी सी, यानी कि ए बी और सी, इसको हम लोग कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। यानी कि इसमें ए बी सी द्विघात बहुपद का गुणांक है और अल्फा और बीटा क्या है? द्विघात बहुपद का शून्यक है। और शून्यक और गुणांक के बीच में, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है, जिससे एक फॉर्मूला तैयार होता है आपका। वो रिलेशन क्या है? तो पहला रिलेशन ये है कि शून्यकों का योग, देखिए 2 शून्यक है ना, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा है तो इनका योग, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया आपका क्या? शून्यकों का योग। योग देखिए ना, प्लस है ना, प्लस मतलब योग होता है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। ठीक है। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। यानी कि जब शून्यकों का योग निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? -b/a। और जब शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? c/a। यानी कि ये हुआ आपका शून्यकों का योग और ये हुआ शून्यकों का गुणनफल। अब बात आती है कि हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सवाल में हमें ए बी सी चुनना है, इसके बाद फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए पहला नंबर हम लोग सवाल बनाते हैं। तो पहला नंबर आपके पास सवाल देखिए क्या है? बहुपद 2x² - 5x + 7 के शून्यकों का योग होगा, यानी कि योग ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले देखिए इसमें ए बी सी चुन लीजिए आप। तो बताइए इसमें a का मान कितना होगा? तो a किसे कहते हैं आप? x² के गुणक को a कहते हैं। तो यहां देखिए x² का गुणक कौन है आपका? 2 है, तो a का मान 2 हो गया। फिर देखिए b किसे कहते हैं? x के गुणक को b कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे x के साथ कौन गुणा में है? -5 है, तो b का मान हो गया -5। अब इसके बाद चुनेंगे c का मान। c किसे कहते हैं? तो c कहलाता है ओचर पद, जिसके साथ x लगा हुआ नहीं हो। तो c कहलाता है। तो यहां देखिए तो x जिसके साथ नहीं लगा हुआ वो अंक क्या है आपका? 7 है, तो c का मान 7 हो गया। इस तरह से सबसे पहले हम लोग a b c चुन लिए। इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, शून्यकों का योग निकालना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो -b/a लिख दिए फॉर्मूला। अब मान पुट कीजिए इसका। तो देखिए माइनस तो फॉर्मूला का है, माइनस लिख दिए। अब b का मान देखिए यहाँ पे कितना है? तो b का मान कितना आपके पास? -5 है, तो b के जगह पे हो जाएगा -5। ठीक है। इसके बाद आपका है a। a का मान कितना आपके पास? 2 है, तो 2 हो गया। अब देखिए माइनस गुणा माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी शून्यकों का योग कितना है आपका? 5/2। अब इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है, तो आप पहले मान निकाल लीजिएगा। इसके बाद जिसमें 5/2 होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए दूसरा नंबर सवाल। तो उसी प्रकार से हम लोग ए बी सी पहले चुनेंगे। तो चलिए चुनते हैं। तो पहले a का मान चुनिए। तो a का मान हो जाएगा 4। फिर b का मान चुनिए। तो b किसे कहते हैं? तो b कहते हैं x के गुणक को b कहते हैं। तो x के साथ यहाँ पे देखिए कौन गुणा है? तो माइनस के साथ इसके आगे कुछ नहीं तो एक तो होगा ना। तो इसका मतलब x के साथ कौन गुणा है? -1 गुणा है। इसका मतलब b का मान हो जाएगा -1। अब इसके बाद देखिए c का मान कितना है? तो c का मान आपके पास कितना है? -3 है। ठीक है। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। देखिए क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा।
तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाइए, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, तो सी बाय ए यहां पे हो गया। अब मान पुट कीजिए सी बाय ए का, तो सी का मान है आपके पास -3 बाय ए का मान है 4 हो गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो -3/4 ये आपका आंसर हुआ। यानी कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना आया, -3/4। ठीक है, ये दो सवाल आपका आसान है। चलिए अब इसी प्रकार के सवाल और बनाते हैं हम लोग। सवाल में कहा जा रहा है यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो, यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है a का मान क्या होगा। तो जिसका मान दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है तो गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इस सवाल से ABC चुन लेंगे हम लोग पहले। तो चलिए चुनिए, तो बताइए इसमें a का मान कितना है, तो a का मान आपके पास a ही है, देखिए। अब b का मान कितना है, तो x के गुणक को b करते हैं, b का मान -6 है। c का मान, तो c का मान भी देखिए कितना आपके पास -6 है। अब आपके पास शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल का ही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, लिख दिए फॉर्मूला। अब मान पुट कीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए ना, शून्यकों का गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है, 4, यानी गुणनफल आपको दिया हुआ है 4, तो शून्यकों का गुणनफल की जगह पे हो जाएगा 4 बराबर सी बाय ए। तो सी का मान कितना आपके पास -6 है, बाय ए का मान तो आपके पास ए ही है, ए रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 गुना ए कीजिएगा तो 4a हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में देखिए 1 गुना -6 कीजिए तो -6 हो जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो a बराबर देखिए कितना देगा, -6, 4 घर गुणा में है ना, इधर है किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे, तो 2 से ये कटेगा तो 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी ऊपर में कितना बचा -3 और नीचे कितना बचा 2, यानी a का मान आपका कितना आया -3/2। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस सवाल को आप नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसे तैयार कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।